साथियों, मैं नरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय महासचिव, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाकुंभ में अचानक भगदड़ की वजह से तमाम लोगों की जो जानें गई हैं, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाने का काम करे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं वर्तमान की सरकार पूज्य जोगी जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि जितनी वहाँ पे सुविधाएं बन सकती है यात्रियों को अपने अपने घर पहुँचने का, उसकी पूरी बंदोबस्त करें। कर भी रहे हैं। तमाम शासन प्रशासन के लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं। साथ ही मैं अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमा के सभी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में पुलिस के जवानों ने बड़ी ही धीरज और तत्परता दिखाते हुए जनमानस को सुख सुविधा देने का जो काम कर रहे हैं, इनकी सेवा अति सराहनीय है। इनकी कोई कमी नहीं है। इन्होंने पूरी जोर ताकत लगा करके अपने बुद्धि का बल का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाने का आपने काम किया। महाकुंभ में से संबंधित जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, आप सभी अपना जो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए ईश्वर आपको कोट कोट धन्यवाद करता है। ईश्वर की तरफ से आपको कोट कोट धन्यवाद, इसलिए कि ये श्रद्धालु हैं। इनकी सेवा करने से आप अपने आप ही गंगा स्नान आपका हो जा रहा है। ऐसे पुनीत कार्य को करने में ही गंगा स्नान है। साथ ही ये अभी भी तांता लगा हुआ है गंगा स्नान करने का। गंगा स्नान करें और गंगा मैया के सामने प्रतिज्ञा करें कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे और मांस नहीं खाएंगे। हे गंगा मैया, हमारे पापों का समूल नाश कर दो। निश्चित तौर से आपके विश्वास के साथ गंगा मैया आपके पापों को दूर कर देंगी। ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, ऐसा सदियों से ये चला आ रहा है। ऐसा ही लोग किया करते थे, आज भी यही है। साथ ही सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि महाकुंभ में जितने भी महाकुंभ के अवसर पे आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐलान करें कि आप देश में शराब नहीं बेचेंगे। और जब शराब नहीं बिकेगी तो ये सनातन के लोग शराब नहीं पिएंगे। अगर सनातन के लोग शराब पिएंगे तो फिर वो सनातनी नहीं हो सकते हैं। अखाड़ों से भी गुजारिश और प्रार्थना है कि आप भी अपने अपने अखाड़ों से ऐलान करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस महाकुंभ में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो विश्वविख्यात संत हैं, उन्होंने अपने हजारों शिष्यों को लगाया हुआ है केवल इस बात को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप देश के लोग सनातनी बन जाओ। और सनातनी बनने के लिए पहला कर्तव्य है, शराब हम नहीं पिएंगे और किसी भी तरह के पशु पक्षी की हत्या नहीं करेंगे, उसके मांस को नहीं खाएंगे। जब ये प्रतिज्ञा और ये प्रण जब करेंगे तो सच्चा गंगा स्नान हो जाएगा और ये जो लंबे समय के बाद ये महाकुंभ पड़ा हुआ है, इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। यह निवेदन जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य गंगा के पावन धरती प्रयागराज से जो कर रहे हैं, वो बड़ा ही सराहनीय है। मैं उनकी अति सराहना करता हूँ। अपना खाना, अपना पहनना और सरकार से कोई मदद न लेकर के सब अपनी अपनी सेवा भाव से जो जनमानस को संदेश दे रहे हैं,
उनका संदेश अति सराहनीय है। अगर उनके संदेशों पे भारत की जनता चल पड़े तो सच मायने में महाकुंभ का लाभ मिल जाएगा। इसलिए देश की सरकारों से भी अपील करता हूँ, जिस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लोग पावन धरती प्रयागराज में जनता से प्रयास जनता से जो निवेदन कर रहे हैं, आप भी देश की जनता से निवेदन करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप निवेदन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो अपने अपने प्रदेशों में और देश के अंदर आप शराब बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। और अगर ये काम कर रहे हैं तो सनातन का बिल्कुल काम नहीं है, ये सनातन के खिलाफ है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले मैं नरेंद्र सिंह आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चा सनातन का काम करें। कोई और नहीं करते हैं तो ये ढोंग का काम करना बंद करें। निश्चित तौर से ये ढोंग है, ढोंग होगा देश की सरकारों से, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो। अगर वो शराब को बंद नहीं करते हैं और ऐसे ही सनातन का ढिढोरा पीटते हैं तो मैं उन सभी संत महात्माओं कथावाचकों को इसी श्रेणी में लेता हूँ कि आप ढोंग कर रहे हैं सनातन का। सनातन की एक क्राइटेरिया है, सनातन का एक क्राइटेरिया है कि आप शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते तो आप सनातनी हैं। और शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या शराब पिलाते हैं अपनी जनता को, या जनता को मांस खिलाने की अनुमति देते हैं, तो निश्चित तौर से हम ढोंग कर रहे हैं। तो ढोंग बंद करें और सच्चे सनातन का काम करें। जय हिंद, जय भारत।